सभी को नमस्कार। और ध्वन्यालोक पढ़ने की हमने आज शुरुआत कर दी है। तो सबसे पहले ध्वन्यालोक का मंगलाचरण वैसे कर लेते हैं, परंतु मंगलाचरण का अर्थ इत्यादि अंत में ही पढ़ेंगे। अर्थ सहित पढ़ेंगे इस कक्षा के अंत में। पहले वैसे मंगलाचरण कर रही हूँ। किसी भी कार्य का आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करना चाहिए, तो निर्विघ्न इस ग्रंथ की समाप्ति हो और शीघ्र समाप्ति हो, सबको समझ में आए। स्वेच्छा केसरिण स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दवः त्रायन्तामु मधुरिपो प्रपन्नातिच्छिदो नखा त्रायन्तामु मधुरिपो प्रपन्नार्तिच्छिदो नखा। तो भगवान नरसिंह के नाखूनों को इसमें स्मरण किया गया है। हम सबकी भी रक्षा करें, ठीक है। उसके बाद आरंभ करते हैं। आरंभ से ही भले ही आप लोगों को ये जानकारी पता होगी, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है, और जो ऐसे लोग नए भी हो सकते हैं जिन्होंने इससे पूर्व कुछ भी नहीं जाना है, तो सबके लिए जिन्होंने पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा। काव्य शास्त्र में जो है 6 काव्य शास्त्रीय संप्रदाय माने जाते हैं, ठीक है। काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय माने जाते हैं, उनमें से एक ध्वनि संप्रदाय भी है। तो इनका भी परिचय जान लेते हैं। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। इस प्रकार से 6 क्या है, काव्य शास्त्रीय संप्रदाय हैं। तो सबसे पहले रस संप्रदाय की हम बात करते हैं, तो भरत जो है इसके प्रवर्तक हैं। अलंकार संप्रदाय के भामह हैं, रीति संप्रदाय के वामन हैं, और ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन हैं। उसके बाद वक्रोक्ति संप्रदाय के कंतुक हैं और कुंतक हैं, और औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 काव्य शास्त्री क्या हो गए, संप्रदाय हो गए। तो रस, अलंकार, रीति जो है ध्वनि संप्रदाय से पूर्व के हैं, 2 बाद के हैं, ठीक है। ध्वनि संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक हैं आनंद वर्धनाचार्य हैं। ध्वन्यालोक नाम की इनकी रचना है, ये बाद में पढ़ेंगे। और क्योंकि इससे पूर्व ध्वन्यालोक का मतलब इससे पूर्व भी ध्वनि संप्रदाय था अथवा ध्वनि का अस्तित्व था, तो इस कारिका से हमें पता चलता है काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुधई समामनाथ पूर्वः। तो बुधई काव्य तत्व विद भी इस प्रकार से कहा है। तो ये ध्वनि संप्रदाय इससे पहले भी था। इसका प्रमाण प्राप्त होता है उनकी मंगलाचरण के बाद पहली कारिका में। सबसे पहले इन चीजों को बाद में पढ़ेंगे, ये पढ़ना ही है। आनंद वर्धन जी का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। इनके समय के विषय में 9वीं शताब्दी का मध्य भाग इनका माना जाता है, 850 के आसपास। क्योंकि ये उद्भट के मत को इन्होंने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है, और राजशेखर ने आनंदवर्धन का उद्धरण दिया है। तो इससे वो होता है कि उद्भट का समय 800 के आसपास माना जाता है, राजशेखर जो है 900 से पूर्व हुए थे। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये 9वीं शताब्दी के मध्य भाग 850 के आसपास ये थे, ठीक है। उसके बाद इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। आचार्य आनंदवर्धन की अन्य रचनाएं देवी शतक, तत्वालोक, विषम बाण लीला, अर्जुन चरित, ये इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। जो तत्वालोक नामक ग्रंथ है वह दर्शन का ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ है। राज तरंगिणी के अनुसार आनंदवर्धन कश्मीर के नरेश अवंती वर्मा के राज्य में थे। तो इस आधार पर भी, राज तरंगिणी के आधार पर भी आनंदवर्धन का समय स्पष्ट होता है, क्योंकि अवंती वर्मा के शासनकाल के आधार पर, क्योंकि जो अवंती वर्मा का शासनकाल है वही इनका समय बताया जा रहा है। तो इसका मतलब 850 के आसपास इनका समय था।
आनंदवर्धन जी का। तो जो ये अवंती वर्मा है वे 855 से लेकर के 883 ईस्वी तक इनका समय काल है, जो अवंती वर्मा इनके आश्रयदाता थे। तो उस आधार पर भी ये आनंदवर्धन का समय सटीक बैठता है। इनके पिता का नाम था नोण, इनको नोण सुत कहा जाता है। इनके पिता का नाम नोण था। देवी शतक के श्लोक संख्या 101 में इसका संकेत मिलता है कि इनके पिता का नाम नोण था। देवी शतक जो इनकी रचना है इसमें श्लोक में मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद ये पढ़ चुके हैं। ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं और ध्वन्यालोक की टीका है। ध्वन्यालोक लोचन टीका, अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन टीका लिखी है। और ध्वन्यालोक में 2 भाग हैं, कारिका भाग और वृत्ति भाग। अब कुछ लोग इसको कारिका को क्या कहते हैं, आनंदवर्धन की रचना मानते हैं और वृत्ति को किसी और की रचना मानते हैं। इसमें सहृदय शब्द का बहुत जगह प्रयोग हुआ है, इसलिए सहृदयालोक। कोई कहता है कि सहृदय नाम के कोई व्यक्ति ने लिखा है, अथवा कोई कहता है कि इनके गुरु सहृदय नाम के थे। तो इस प्रकार से कई चीजें मिलती हैं, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं इसको व्याख्या भाग को भी इनकी ही रचना मानते हैं, क्योंकि इससे पूर्व भी जो आचार्य हुए हैं उन्होंने भी कारिका और वृत्ति इस प्रकार से इस पद्धति को अपनाया है अपनी रचनाओं में। तो उसी के का अनुकरण करते हुए आनंदवर्धन जी ने भी वही कारिका और वृत्ति लिखने का चलन अपनाया होगा। इसलिए इन जो वृत्ति है, व्याख्या या वृत्ति जिसे हम कह सकते हैं, वह भी आनंदवर्धन की ही रचना है, ऐसा विद्वान मानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो, क्योंकि ध्वन्यालोक जो है लोचन टीका के बिना, लोचन के बिना ध्वन्यालोक अधूरा है। लोचन टीका के द्वारा ही इसको बहुत अत्यधिक महत्व प्राप्त हुआ है। तो जो अभिनव गुप्त जी हैं लोचनकार, उनका भी सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। ये कश्मीर के निवासी थे, शैव संप्रदाय के शैव ब्राह्मण थे। आज भी कहा जाता है कि कश्मीर में इनकी पूजा की जाती है, इनका मंदिर बना हुआ है और इनकी पूजा की जाती है। बारह गुप्त के ये पौत्र थे अभिनव गुप्त जी, और चुकुल के पुत्र थे। इनके पिता का नाम चुकुल था और बड़े भाई इनके मनोरथ थे, जो कि स्वयं ही कवि थे। इनके जो गुरु हैं भट्टेंदुराज, इनके 3 गुरु प्राप्त होते हैं। भट्टेंदुराज, भट्टतौत इनके विद्या गुरु थे और लक्ष्मण गुरु जो थे इनके शैव दर्शन के गुरु थे। इस प्रकार के इनके 3 गुरु प्राप्त होते हैं। और भट्टतौत की रचना में इन्होंने विवरण भी लिखा है, परंतु आज उपलब्ध नहीं होता है। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? जो अभिनव गुप्त जी हैं, इनके ग्रंथ हैं ध्वन्यालोक लोचन और नाट्य शास्त्र की अभिनव भारती टीका इन्होंने लिखी है। ये अभिनव भारती टीका भी नाट्य शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है और ध्वन्यालोक लोचन टीका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भट्टतौत के काव्य कौतुक नामक ग्रंथ किसका था? भट्टतौत का। ये ग्रंथों को भी आप लोग, मेरी राइटिंग पर भी नहीं जाएंगे, और ये मैंने ऊपर नीचे, क्योंकि कुछ नोट्स पहले के थे, कुछ नोट्स फिर आज पुस्तकों में देख करके, भूमिका भागों में देख करके वहां से बनाए हैं। तो ये ऊपर नीचे होंगे, आपको समझने से मतलब है। यदि पहले से पढ़ा है, आता है, तो भी ज्यादा क्लास से उबेंगे नहीं, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिल सकता है, ठीक है। काव्य कौतुक पर विवरण लिखा था, परंतु जो आज उपलब्ध नहीं है। तो इतना ही परिचय जो है ये अभिनव गुप्त जी का प्राप्त होता है, ठीक। निकिता जी का भी स्वागत है। उसके बाद ध्वन्यालोक का विभाजन पढ़ लेते हैं। ध्वन्यालोक को 4 उद्योतों में बांटा गया है। उद्योत का अभिप्राय अध्याय से ही है, जैसे किसी भी पुस्तक में अथवा किसी भी रचना में अध्यायों में विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक ने, जैसे आज जैसे नाटकों में होता है पहला अंक, दूसरा अंक, तो पहले से जो ये काव्य शास्त्री ग्रंथ हैं, जिन भी आचार्यों ने लिखे हैं, अथवा जैसे 10 रूपक कोई ले लीजिए या किसी को भी ले लीजिए, तो उनका एक अध्याय का उन्होंने अलग से नाम लिखा है। तो इन्होंने ध्वन्यालोक को उद्योतों में वर्गीकृत किया है। जैसे वक्रोक्ति जीवितकार ने उन्मेषों में किया है, 10 रूपककार ने क्या है उसमें, भूल रही हूं मैं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति ने अलग अलग इस प्रकार से अपना
अध्यायों का नाम रखा है। तो 4 इसमें अध्याय हैं कह सकते हैं, या 4 उद्योग है, जैसे काव्य प्रकाश है, साहित्य दर्पण है, परिच्छेदों में और उसमें इस प्रकार से क्या किया है, विभाजन किया है। तो प्रथम उद्योग में 19 कारिकाएं हैं, द्वितीय उद्योग में 33 कारिकाएं हैं, तृतीय उद्योग में 48 कारिकाएं हैं और चतुर्थ उद्योग में 17 कारिकाएं। तो चौथा उद्योग जो है सबसे छोटा है और तीसरा उद्योग सबसे बड़ा है, और हमें जो पढ़ना है वह प्रथम उद्योग पढ़ना है। तो इसमें 19 कारिकाएं हैं, इन्हें हम कल से अध्ययन करेंगे। कुल 117 कारिकाएं इस ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में है। तो केवल हमें 19 कारिकाएं ही इसमें से पढ़नी है। अब देख लेते हैं जो उद्योग हैं इनमें किस उद्योग का क्या विषय है, ठीक है, क्या विषय वस्तु किसमें वर्णित की गई है। तो प्रथम उद्योग जो है इसमें ध्वनि विरोधी मतों के संभावित पक्ष, जो ध्वनि विरोधी आनंदवर्धन से पहले के जो ध्वनि विरोधी मत थे उनको वहां पर बताया गया है, और ध्वनि का स्वरूप बताया गया है, ध्वनि किसे कह सकते हैं हम, वह इसमें बताया गया है। तो पहले उद्योग का विषय है ध्वनि विरोधी संभावित पक्ष, यानी कि आनंदवर्धन ने खुद ही कल्पना करके अथवा अपनी बुद्धि के अनुसार कि ध्वनि का विरोध, ध्वनि पहले से ही विद्यमान थी, तो इसके इस तरह के विरोध हो सकते हैं। ध्वनि आनंदवर्धन ने नहीं कहा कि मैंने ही ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की है, अथवा मैं ही बता रहा हूं कि ध्वनि है, अथवा काव्य की आत्मा ध्वनि है, ऐसा मैं कह रहा हूं, ऐसा आनंदवर्धन ने नहीं कहा। उन्होंने कहा काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुधई समामनाथ पूर्व, मेरे से पहले जो बुध, जो काव्य तत्व को जानने वाले लोग हैं, उनके द्वारा ध्वनि को काव्य की आत्मा बताया गया। उसके बाद बोला कि ये पक्ष हैं जिस कारण से ध्वनि जो है आज तक स्थापित नहीं हो, तो उसको प्रतिस्थापना उसकी की गई है, ठीक है। ध्वनि विरोधी मतों के संभावित पर विचार किया गया है और ध्वनि का स्वरूप बताया है, इसको हम ध्वनि कहेंगे। द्वितीय उद्योग जो है व्यंग्यार्थ की दृष्टि से ध्वनि वेदों का निरूपण, रस का स्वरूप, रस ध्वनि के भेद, विरोधी सिद्धांतों का खंडन, गुणों का निरूपण, ये द्वितीय उद्योग का विषय है। व्यंग्यार्थ की दृष्टि से ध्वनि के भेदों का निरूपण किया गया है, और रस क्या है उसका स्वरूप बताया गया है, रस ध्वनि के भेद, क्योंकि 3 प्रकार की ध्वनि बताई जाएगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। तो रस ध्वनि के भेद कौन कौन से हैं, और विरोधी सिद्धांतों का पूर्णतः खंडन इसमें किया गया। पहले वाले में क्या था, केवल बताया है कि एक भागतवादी हैं और अभाववादी हैं, और तीसरे ऐसे हैं जिनको जो कहते हैं कि ध्वनि का जो है वाणी के द्वारा इसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता, वाणी से अगोचर है। तो दूसरे उद्योग में इन्होंने पूर्णतः उनका खंडन कर दिया है और गुणों का निरूपण किया है, ठीक है। स्पीड ज्यादा हो तो बता सकते हैं, अथवा और यदि कम हो तो तेज बढ़ो, ऐसा भी कह सकते हैं, वैसे ठीक ही होगा। सबसे बड़ा उद्योग 48 कारिकाएं हैं, तृतीय उद्योग है। तृतीय उद्योग का क्या विषय है देख लेते हैं। व्यंजक की दृष्टि से ध्वनि के भेद, रीतियों और वृत्तियों का विवेचन, भाट, प्रभाकर, तार्किक व वेदांतियों के मत में ध्वनि की आवश्यकता, ये तृतीय उद्योग का विषय है, ठीक है। चतुर्थ उद्योग जो है ये सबसे छोटा है, अभी हमने देखा 17 ही केवल इसमें कारिकाएं हैं। ध्वनि सिद्धांत की व्यापकता व उसके महत्व पर विचार, चतुर्थ उद्योग का विषय है, ध्वनि सिद्धांत की व्यापकता और उसके महत्व पर विचार किया गया। इसी उद्योग में बताया गया है कि महाप्रबंधों में अंगी के रूप में एक ही रस की व्यंजना होती है, जैसे महाभारत में शांत रस। तो मतलब इन्होंने रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ बताया है और कहा है कि अंगी रस के रूप में एक ही रस की व्यंजना क्यों होती है, इसका कारण भी कहा होगा चतुर्थ उद्योग में। तो ये चतुर्थ उद्योग का विषय है। उसके बाद अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, मुझे लगता है जल्दी समाप्त हो जाएगी यह क्लास। मंगलाचरण वाला पहला श्लोक, उसका अर्थ इत्यादि देख करके हम समाप्त करेंगे। ध्वनि संप्रदाय का जन्म प्रतिष्ठापक आचार्य यानी कि आनंदवर्धन से बहुत पूर्व हो चुका था, यानी कि ऐसा नहीं है कि आनंदवर्धन जी ने ही ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की है, उससे पूर्व भी ध्वनि संप्रदाय था।
काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुधई समाम्नात पूर्व। काव्य की आत्मा ध्वनि है ऐसा बुधई, बुधई से काव्य तत्व विद भी समाम्नात पूर्व उन्होंने पहले जो है बताया है। काव्य की आत्मा ध्वनि है। ये इस कारिका से स्पष्ट पता चलता है कि आनंदवर्धन ने से पहले भी ध्वनि संप्रदाय था। ध्वनि संप्रदाय से पूर्व रस रीति और अलंकार संप्रदाय थे। ठीक है, चौथा नंबर ध्वनि संप्रदाय का है। कभी इनका क्रम भी आ सकता है। ठीक है, औचित्य संप्रदाय सबसे नया है। प्रथम ध्वनि के संकेत। अभिनव गुप्त व वामन उद्भट को अभिनव गुप्त ने वामन व उद्भट को साक्षी माना है। यानी कि ध्वनि के संकेत कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वामन और उद्भट के ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। उद्भट का भामह विवरण आज उपलब्ध नहीं है, अतः भामह विवरण उद्भट का ग्रंथ था तो वह आज उपलब्ध नहीं है। अतः प्रथम संकेत वामन के वक्रोक्ति विवेचनम में ही मिलता है। अब ध्वन्यालोककार का मुख्य उद्देश्य क्या था? जब ध्वनि संप्रदाय पूर्व में ही था तो फिर उनका क्या उद्देश्य था? किस उद्देश्य से उन्होंने ध्वनि संप्रदाय को स्थापित किया पुनः, और क्यों उनको प्रतिष्ठापक आचार्य कहा जाता है, इसका कारण जानेंगे। ध्वनि सिद्धांत का निर्भ्रांत शब्दों में स्थापना तथा यह सिद्ध करना कि पूर्ववर्ती किसी सिद्धांत में ध्वनि का समाहार नहीं हो सकता है। क्योंकि ध्वनि संप्रदाय था लेकिन क्या हो रहा था कि अभाववादियों ने कहा कि ध्वनि है ही नहीं, तो निर्भ्रांत शब्दों में यानी कि भ्रमित ना हो ध्वनि क्या है इस विषय पर भ्रमित ना हो, तो इसलिए उन्होंने स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा ये था कि पूर्ववर्ती रस रीति और अलंकार किसी भी संप्रदाय में रुचि जी आपकी वीडियो शेयर हो रही है, कैमरा आप बंद कर सकते हैं। ध्वनि सिद्धांत का निर्भ्रांत शब्दों में स्थापना तथा यह सिद्ध करना कि पूर्ववर्ती किसी भी सिद्धांत में ध्वनि का समाहार नहीं हो सकता है। रस रीति और अलंकार किसी में भी ध्वनि का समाहार नहीं हो सकता। इन्होंने ये सिद्ध किया कि ये अंतर्गत समाहित है। ठीक है, ध्वनि किसी इनमें समाहित न होकर के ध्वनि में ये समाहित है। ठीक, रस रीति अलंकार और दोष विषयक सिद्धांतों का सम्यक परीक्षण करते हुए ध्वनि के साथ संबंध स्थापित करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। ध्वन्यालोक की सबसे प्राचीन टीका चंद्रिका टीका का नाम प्राप्त होता है, परंतु यह उपलब्ध नहीं है, अतः लोचन को सबसे प्रमाणिक टीका माना जाता है। उसके बाद ध्वनि का अर्थ क्या है? ध्वनि क्या है? सामान्य अर्थ ध्वनि का, जैसे हम जिसको सामान्य अर्थ में ध्वनि के रूप में प्रयुक्त करते हैं, स्वर, निनाद, शब्द, रव इत्यादि ध्वनि के सामान्य अर्थ हैं। ध्वनि हो रही है या ध्वनि प्रदूषण हो गया, किसको कहते हैं? ध्वनि शब्दों को, आवाज को। ठीक है, जिसको हम सुनते हैं, जो हमारे कर्णेंद्रिय का विषय बनता है, उसे हम ध्वनि कहते हैं सामान्य शब्दों में। ठीक, उसके बाद ध्वनि क्या है? तो यहाँ पर ध्वनि को 5 तरह से व्यक्त किया अथवा 5 चीजों को ध्वनि कहा गया है। ध्वनति, ध्वनयति वा यह सह व्यंजकः शब्दः ध्वनि। जो ध्वनति ध्वनित होता है और ध्वनयति ध्वनित होवाता है अथवा किसी को ध्वनित करवाता है, जो स्वयं ध्वनित होता है वह शब्द सह व्यंजक शब्द, व्यंजकः शब्द, वह व्यंजक शब्द जो ध्वनित होता है अथवा किसी को ध्वनित करवाता है, वह व्यंजक शब्द क्या है? ध्वनि है। अथवा ध्वनयति, ध्वनयति वा यह सह व्यंजको अर्थ, व्यंजक अर्थ ध्वनि है। व्यंजक शब्द ध्वनि है जो स्वयं ध्वनित होता है अथवा किसी को ध्वनित करवाता है। और व्यंजक अर्थ ध्वनि है जो ध्वनित होता है और किसी को ध्वनित करवाता है, वह क्या है? वह व्यंजक अर्थ ध्वनि है। उसके बाद ध्वन्यते इति ध्वनि, और जो ध्वनित हो रहा है, रस, अलंकार, वस्तु इत्यादि, ये क्या है? ध्वनि है। ध्वन्यते अनेन इति, जिसके द्वारा ध्वनित होता है, यानी कि व्यंजना इत्यादि शब्द शक्तियों के द्वारा
ध्वनित होता है। इसको अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में जब पूरी कारिकाएं पढ़ लेंगे उसके अंत में इसको देखिएगा। ये आपको जो आज की क्लास है वो आपको एक सारांश के रूप में लगेगी। ध्वन्यते अनेनिति ध्वनि व्यंजना आदि जो शब्द शक्तियां हैं वे ध्वनि है। ध्वन्यते अस्मिन् इति ध्वनि, जिसमें वस्तु अलंकार रस इत्यादि ध्वनित हो उस काव्य को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, जिसमें वस्तु अलंकार और रस इत्यादि ध्वनित हो वे वह काव्य। रस वस्तु शब्द अर्थ, अब जो ध्वनि काव्य जिसको हम कहेंगे शब्द अर्थ वस्तु रस अलंकार इत्यादि से मिल करके बनने वाला, जिसमें ये सारी चीजें ध्वनित हो उस काव्य को क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। तो शब्द व्यंजक अर्थ व्यंजना व्यापार व्यंग्य प्रधान काव्य, ये सब क्या है? ध्वनि है। ध्वनि प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होती है? तो व्याकरण सबसे पहले प्रथमे पहले जो क्या है विद्वान है, प्रथमे विद्वान व्याकरण, जो पहले विद्वान है वे कौन है? व्याकरण है। तो ध्वनि स्फोट सिद्धांत जो क्या है व्याकरण में जो स्फोट सिद्धांत विद्यमान है उससे ध्वनि की प्रेरणा प्राप्त होती है। सूर्य भी कथित 13वीं कारिका में काव्यस्य आत्मा नहीं 13वें कारिका में है यत्र अर्थो, जहां पर शब्द अर्थ और क्या बोलते हैं शब्द अर्थ और 13वीं कारिका अभी ध्यान नहीं आ रही है, 13वें नंबर की कारिका में सूर्य भी कथित सव्यंग सूर्य भी कथित इस प्रकार से दिया गया है। तो जो सूर्य भी वहां पर दिया गया है वह सूर्य भी कौन है? वे सूर्य भी हैं व्याकरण वाले। ठीक है, व्याकरण यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थो व्यंगतः काव्य विशेष सध्वनिरिति सूर्य भी कथित। सूर्य भी कथित, तो सूर्य भी जो विद्वान यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है वह किनके लिए किया गया? व्याकरणों के लिए किया गया है। तो इसलिए व्याकरणों के स्फोट सिद्धांत यानी कि जो स्फुटित होता है, जो बाहर हमें सुनाई दे रहा है वही क्या है? स्फोट है। वो उनका कहना है कि जो शब्द है जो ध्वनि है वो पहले से विद्यमान है, लेकिन जब वह स्फुटित हो रहा है तो वही क्या है? स्फोट है। तो इसी स्फोट ध्वनि स्फोट सिद्धांत से क्या हो रहा है? इस ध्वन्यालोक की अथवा ध्वनि संप्रदाय की प्रेरणा प्राप्त होती है। अब ध्वनि विरोधी मत कौन कौन से हैं? अभाववादी मत है, भाक्तवादी मत है और तीसरा अगोचरवादी, मैंने इसको नाम दिया है। वैसे ये नहीं है, जो जिन्होंने ध्वनि का उन्होंने बोला कि ध्वनि जो है वाणी से अगोचर है, तो मैंने इसको अगोचरवादी लिख दिया है। अभाववादी ध्वनि का अस्तित्व नहीं स्वीकारते, ये कहते हैं कि ध्वनि है ही नहीं। भाक्तवादी जो है भाक्त भक्ति बोलते हैं लक्षणा को, तो इनका कहना है कि लक्षणा में ही ध्वनि क्या है? अंतर्भूत है। और अगोचरवादी ध्वनि सहृदय संवेद्य है पर वाणी से अगोचर है। ध्वनिकार ने इन्हें लक्षण करने में अप्रगल्भ कहा है। ध्वनिकार के अनुसार ये लोग मानते तो हैं ध्वनि सहृदय संवेद्य है, ध्वनि को मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ध्वनि का वाणी के द्वारा ध्वनि को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए ध्वनिकार का उद्देश्य भी यही है कि निर्भ्रांत शब्दों में ध्वनि का क्या करें? हम ध्वनि को व्यक्त कर सकते हैं, ध्वनि की परिभाषा बता सकें। ध्वनि किसे कहते हैं? यदि हमसे कोई पूछे, यदि हमने ध्वन्यालोक नहीं पढ़ा है तो ध्वनि किसे कहते हैं नहीं बता पाएंगे। तो जो परिभाषा ध्वन्यालोककार ने बताई है हम वो बताएंगे, इसको ध्वनि कहते हैं। तो यही ध्वन्यालोककार का उद्देश्य भी था। तो ये जो तीसरा मत है ये मानते तो हैं ध्वनि है, लेकिन ये कहते हैं कि इसका वाणी के द्वारा इसकी परिभाषा नहीं बताई जा सकती। तो इनको ध्वनिकार ने बोला कि ये अप्रगल्भ है, लक्षण नहीं कर पाएंगे। और भाक्तवादी जो है इन्होंने बोला कि लक्षणा ही ध्वनि है। तो 3 प्रकार के ध्वनि विरोधी मत प्राप्त होते हैं। उसके बाद ध्वन्यालोक से पूर्व तो ये 3 प्राप्त हो गए, अभाववादी, भाक्तवादी और तीसरा जिन्होंने बोला कि जो ध्वनि है वह वाणी से अगोचर है। और उसके बाद भी लोगों ने काफी परिश्रम करके, काफी पराक्रम करके ध्वनि सिद्धांत को
फिर से ध्वनि संप्रदाय की आलोचना की अथवा उसका विरोध किया। तो इनमें तीन जो महापराक्रमी लोग हैं वे भट्टनायक, महिम भट्ट और कुंतक हैं। ठीक है, तो पहला जो भट्टनायक जी हैं उन्होंने क्या कहा कि रसास्वादन के हेतु रूप शब्द की भावकत्व और भोजकत्व दो शब्दों की उद्भावना करके व्यंजना का निषेध किया। इन्होंने रसास्वादन के हेतु रूप शब्द की भावकत्व और भोजकत्व दो शब्दों की उद्भावना करके व्यंजना का निषेध किया। भावकत्व और भोजकत्व व्यापार किसका है? भट्टनायक का है। और दूसरे हैं महिम भट्ट, व्यक्ति विवेककार। ध्वनि को अनुमिति मात्र मानकर व्यंजना का निषेध किया और अभिधा को ही पर्याप्त माना। इन्होंने कहा कि ध्वनि जो है अनुमिति मात्र है और व्यंजना नामक कोई शब्द शक्ति नहीं है, अभिधा ही पर्याप्त है। ठीक है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, तीन प्रकार के, विधा, लक्षणा, व्यंजना, तीन प्रकार की शब्द शक्तियां होती है। पहली होती है, फिर व्यंजना होती है, सॉरी लक्षणा होती है, उसके बाद अंतिम व्यंजना होती है। व्यंजना के व्यापार को ही व्यंग्य अथवा ध्वनि कहा जाएगा। तो महिम भट्ट ने इसको अनुमिति मान लिया ध्वनि को और व्यंजना का निषेध किया है। पूछा जा सकता है, इनका जो भट्टनायक जी का प्रत्युत्तर था वह अभिनव गुप्त जी ने दिया और जो कुंतक हैं और जो महिम भट्ट हैं इनका बाद में मम्मट जी ने दिया है। तो मम्मट जी को ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य भी कहा जाता है और जो आनंदवर्धन जी हैं उन्हें ध्वनि प्रतिष्ठापक आचार्य कहा जाता है। ठीक है, कभी पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना है इस चीज का। कुंतक ने ध्वनि को वक्रोक्ति के अंतर्गत माना है। ध्वनि के कौन कौन से भेद हैं? तो मुख्य रूप से दो भेद हैं, फिर जो रस ध्वनि, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि है वो इन्हीं के अंतर्गत आएगी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है? लक्षणा मूला और अभिधा मूला, दो प्रकार की मुख्य रूप से ध्वनि के भेद हैं, लक्षणा मूला ध्वनि और अभिधा मूला ध्वनि। तो जो अभिधा मूला, लक्षणा मूला ध्वनि पहले पढ़ते हैं, उसको अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। इस अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि अथवा लक्षणा मूला ध्वनि। इसके दो भेद हैं, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। जहां पर क्या होता है, अर्थांतर में शब्द और अर्थ जो है, अर्थांतर में शब्द जो है अभिधा, अभिधेय अथवा वाचक शब्द जो है अर्थांतर में संक्रमित हो जाता है, उसे अर्थांतर संक्रमित कहते हैं। और अत्यंत तिरस्कृत होता है, उसका वाचक शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता है। जैसे एक श्लोक आएगा, अभी हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे बाद में, तो वहां पर जो एक श्लोक दिया गया है कि तीन प्रकार के पुरुष जो स्वर्ण पुष्पान पृथ्वी से क्या चुनते हैं, पुष्प चुनते हैं। तो इस प्रकार का वहां पर उदाहरण है। तो इस उदाहरण में क्या है, इसमें जो स्वर्ण पुष्पा पृथ्वी है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, यानी कि शाब्दिक अर्थ का कोई वहां पर महत्व ही नहीं है। अत्यंत तिरस्कृत जहां पर वाच्य अर्थ हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? अत्यंत तिरस्कृत, लक्षणा मूला ध्वनि। उसके बाद अभिधा मूला ध्वनि जो है उसे विवक्षितान्य पर वाच्य अथवा विवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। वाच्यार्थ विवक्षित होने पर भी अन्य परक अर्थात व्यंग्यनिष्ठ हो जाता है। जहां पर व्यंग्यनिष्ठ हो जाता है वाच्यार्थ, विवक्षित तो होता है परंतु व्यंग्यनिष्ठ हो जाता है। बाकी इसको हम जब कारिकाएं पढ़ेंगे तो समझेंगे। लक्षणा मूला ध्वनि अनिवार्यतः प्रयोजनवती लक्षणा पर आश्रित रहती है। जो लक्षणा मूला ध्वनि है इसमें केवल प्रयोजनवती लक्षणा पर आश्रित रहती है, क्योंकि रूढ़ी लक्षणा और लक्षण लक्षणा नहीं होती है वहां पर। ठीक है, रूढ़ी लक्षणा में व्यंग नहीं होता है, क्योंकि रूढ़ी लक्षणा एक अर्थ में रूढ़ हो जाती है, तो उसमें तो व्यंग्य होता नहीं है। लक्षण लक्षणा इस लक्षणा मूला ध्वनि में होती नहीं है, इसलिए लक्षणा मूला जो ध्वनि है वह केवल प्रयोजनवती लक्षणा पर आश्रित
होती है। अभिधा मूला ध्वनि के कौन कौन से भेद हैं? इसके अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत हम पढ़ चुके हैं। अभिधा मूला जो है इसके असंलक्ष्य क्रम ध्वनि और संलक्ष्य क्रम ध्वनि। असंलक्ष्य क्रम ध्वनि क्या होता है? पूर्वापर का क्रम लक्षित नहीं होता है, नहीं होता है, होता क्रम लक्षित नहीं होता है, परंतु क्रम होता है। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्टकट भी लिखा है और शायद राइटिंग भी पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। होता अवश्य है पर उसका आभास भी होता अवश्य है क्रम, और उसका आभास भी होता है, परंतु सम्यक लक्षित नहीं होता है। ठीक है, असंलक्ष्य क्रम ध्वनि। और दूसरा जो संलक्ष्य क्रम ध्वनि है उसके विषय में पढ़ेंगे। संलक्ष्य क्रम ध्वनि पौर्वापर्य क्रम सम्यक रूप से लक्षित होता है। इसमें क्या होता है? पूर्व और पर क्रम, यानी कि कौन सा शब्द पहले है, कौन सा बाद में है, यह सम्यक रूप से लक्षित होता है। कहीं पर यह शब्द पर आश्रित होता है, कहीं पर अर्थ पर आश्रित होता है, और कहीं पर उभय पर आश्रित होता है। वस्तु ध्वनि व अलंकार ध्वनि इसी के अंतर्गत आते हैं। वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि जो अभिधा मूला ध्वनि का संलक्ष्य क्रम ध्वनि वाला भाग है अथवा उसका प्रकार है, उसके अंतर्गत आते हैं अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। मुख्य वेद यही है, अवान्तरों की संख्या अनगिनत है। यानी कि ध्वनि के जो हैं मुख्य वेद यही लक्षणामूला, अभिधामूला, फिर उनके दो दो भाग रस ध्वनि, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि, यही मुख्य वेद है। अन्यथा अवान्तर वेद जो है हजारों लाखों की संख्या में इनके हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग किए हैं, बहुत सारे भेद हैं। उसके बाद ध्वनि के अनुसार काव्य के क्या कौन कौन से भेद हैं? तो ध्वनि के अनुसार काव्य कितने प्रकार का होता है? ध्वनि वादियों ने काव्य को के 3 भेद किए हैं। उत्तम ध्वनि, उत्तम अथवा ध्वनि काव्य। यहाँ पर व्यंग्य की प्रधानता होती है, वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ प्रधान होता है। उत्तम काव्य के 3 भेद हैं, वस्तु ध्वनि, रस ध्वनि और अलंकार ध्वनि, जिसमें रस ध्वनि सर्वश्रेष्ठ है। उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य भी कहा जाता है। मध्यम काव्य गुणीभूत काव्य इसका दूसरा नाम है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य। ठीक है, व्यंग्य इसमें गुणीभूत हो जाता है, गौण हो जाता है। इसमें व्यंग्यार्थ होता है पर वाच्य से रमणीय नहीं होता है, वाच्य से अधिक रमणीय नहीं होता है व्यंग्यार्थ। व्यंग्य तो होता है, व्यंग्यार्थ होता है, लेकिन वाच्य की ज्यादा प्रधानता हो जाती है। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे कारिकाएं, उसमें हम उदाहरणों को जब देखेंगे, तब जब उसका अर्थ समझेंगे उन उदाहरणों का, तब हमें समझ में आएगा कि ये क्यों गुणीभूत व्यंग्य काव्य है और ये क्यों उत्तम काव्य है। जब उसका अर्थ समझेंगे, जो उदाहरण दिए गए, इसमें व्यंग्यार्थ होता है पर वाच्य से अधिक रमणीय नहीं होता है, उसकी प्रधानता नहीं होती, यानी कि व्यंग्यार्थ की प्रधानता नहीं हो। और उत्तम काव्य में व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है। अधम काव्य, चित्र काव्य भी इसे कहते हैं, इसमें व्यंग्य होता ही नहीं है, व्यंग्य का अस्तित्व ही नहीं है, रस का सर्वथा अभाव होता है इस अधम काव्य में। अभिनव गुप्त व विश्वनाथ ने अधम काव्य को काव्य की श्रेणी में नहीं माना है। आनंदवर्धन ने इसको रख दिया काव्य की श्रेणी में और अधम काव्य कह दिया, लेकिन अभिनव गुप्त और विश्वनाथ ने इसका बिल्कुल ही बहिष्कार किया है, इसको काव्य के रूप में नहीं माना है, काव्य की श्रेणी में नहीं रखा है। और मम्मट ने भी 3 ही वेद बताए हैं, मम्मट ने भी आनंदवर्धन के अनुसार ही उत्तम, मध्यम और अधम काव्य इस प्रकार से कहा है। काव्य का उत्तम रूप ध्वनि काव्य, उसमें रस ध्वनि सर्वश्रेष्ठ है, अभी हम पढ़ चुके हैं। जो काव्य के भी का सबसे उत्तम रूप ध्वनि काव्य, और ध्वनि काव्य के हमने 3 वेद बताए। ठीक है, तो उत्तम, मध्यम और अधम ध्वनि कार्यों के अनुसार जो ध्वनि को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम काव्य हो गए, और उसमें से भी उत्तम काव्य सबसे श्रेष्ठ हो गया। और उत्तम काव्य के 3 वेद, रस ध्वनि, वस्तु ध्वनि, रस ध्वनि और अलंकार ध्वनि, और उसमें से भी रस ध्वनि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पंडित राज जगन्नाथ ने इसे उत्तमोत्तम काव्य कहा है। जो रस ध्वनि है उसे उत्तमोत्तम काव्य पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है। उत्तमोत्तम काव्य, उत्तम काव्य उन्होंने इस प्रकार से किया है।
लगता है ये सामान्य जानकारियां पूरी हो गई हैं। उसके बाद मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। इन्हीं चीजों को हम कारिकाओं में पढ़ेंगे, ये आपको अंत में सारांश के रूप में लगेगा, और ये इसी प्रकार से आप भी नोट्स बना के रख सकते हैं। ये इतना जो है परीक्षा के लिए मुझे काफी महत्वपूर्ण जैसा लग रहा है। बाकी परीक्षा वाले अत्यंत इंटेलिजेंट होते हैं तो वो किस प्रकार से प्रश्न बनाते हैं। तो मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। स्वेच्छा केसरिण स्वच्छ स्वच्छाया यासितेन्दवः त्रायन्तां वो मधुरिपो प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः। इसमें अनुष्टुप छंद में यह मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण का प्रकार है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। भगवान नरसिंह के नाखूनों की का स्मरण इसमें किया गया है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। मुख्य वाक्य क्या है इसमें? कर्ता क्रिया यदि देखें तो कर्ता है नखाह, क्रिया है त्रायंताम। किसको त्रायंताम? वो, वह आपकी रक्षा करें। नखाह नाखून आपकी रक्षा करें। किसके नखाह? मधुरिपोह नखाह, वो त्रायंताम। मधुरिपो यानी कि मधु नामक राक्षस के शत्रु भगवान विष्णु के नाखून आपकी रक्षा करें। और मधुरिपो, वो मधुरिपो कैसे हैं? स्वेच्छा केसरिणः मधुरिपोह। स्वेच्छा केसरिणः अपनी इच्छा से, केसरी यानी कि सिंह का रूप धारण करने वाले। स्वेच्छा से केसरी यानी कि सिंह का रूप धारण करने वाले मधुरिपोह भगवान विष्णु के अथवा नरसिंह के नखाह, वो त्रायंताम आप सबकी रक्षा करें। और वो नाखून कैसे हैं? प्रपन्नार्ति छिदो नखाह। प्रपन्न आर्तिक छिदः नखाह, बहुवचन है। प्रपन्न आर्ति छिदः, प्रपन्न मतलब शरण में आए हुए, और आरती शरण में आए हुए लोगों की अथवा शरणार्थियों के। आरती मतलब दुखों को, कष्टों को, छिदः छेदन करने वाले या समाप्त करने वाले नखाह। तो नखाह का विशेषण क्या है? प्रपन्नार्ति छिदः नखाह। उसके बाद बच जाता है स्वच्छ स्वच्छाया यासित इंदवः नखाह। ये भी बहुवचन में है। स्वच्छ स्वच्छाया यासित, ये पूरा एक ही है, यहाँ पर डैश है। स्वच्छ स्वच्छाया यासित इंदवः नखाह वो त्रायंताम आप सबकी रक्षा करें। स्वच्छ अपनी साफ, स्वच्छ स्व मतलब अपनी, स्व स्वच्छ छाया अपनी स्वच्छ छाया से यासित आयासित इंदवः, इंद मतलब चंद्रमा को, आयासित करने वाले, दबाने वाले। स्वच्छ अपनी स्वच्छ स्वच्छ छाया यासित इंदवः नखाह वो त्रायंताम अपने स्वच्छ साफ सुथरी छाया से अथवा कांति से या आयासित मतलब दबाने वाले इंदवः चंद्रमा को दबाने वाले मधुरिपोह नखा वो त्रायंताम मधुरिपु के नाखून आप सबकी रक्षा करें। तो रक्षा करें इस प्रकार का की कामना की है, यानी कि आशीर्वाद दिया है। जैसे विज्ञान शाकुंतलम में क्या कहा गया है? वह आप सबकी रक्षा करें, वहां पर भी इस प्रकार से आया है। तो ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण की 3 कोटियां होती हैं, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। यदि नमस्कार नखों को नमस्कार है इस प्रकार से कहा गया होता नाखूनों को, तो वहां पर वह नमस्कारात्मक हो जाता। यदि वस्तु का निर्देश सीधा कर दिया जाता वह वस्तु निर्देशात्मक हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? नाखून आप सबकी रक्षा करें। जैसे वहां पर पातु वह इस प्रकार से कहा गया है शाकुंतलम में, तो आप सबकी रक्षा करें इस प्रकार से। ठीक है,
भगवान नरसिंह के नाखूनों का स्मरण है इस मंगलाचरण में। और यह मंगलाचरण किस प्रकार है? वीर रसाभिव्यंजक मंगलाचरण। वीर रस की अभिव्यंजना कर रहा है, वीर रस को प्रकट कर रहा है, क्योंकि स्वेच्छा केसरिण इस प्रकार के शब्दों का प्रयुक्त हुआ है। मधुरिपु के नाखून आपको आपकी रक्षा करें, तो रक्षा इत्यादि करने में वीर रस का ही प्रयोग होता है, तो इसलिए वीर रसाभिव्यंजक यह मंगलाचरण हो जाएगा। अर्थ देख लेते हैं, वैसे तो समझ में आ गया है। स्वेच्छा से केसरी का रूप धारण करने वाले, केसरी अर्थात सिंह का रूप धारण करने वाले मधु नामक राक्षस के शत्रु मधुरिपु भगवान नरसिंह अथवा विष्णु के अपनी कांति अथवा स्वच्छ छाया कांति से इंदु चंद्रमा को आयासित दबाने वाले और दुखी शरणार्थियों के दुखों का छेदन करने वाले नाखून आपकी रक्षा करें। अब ये मंगलाचरण में आए हुए पद किस प्रकार के हैं इसे देख लेते हैं। यहाँ पर कर्ता कौन था? अभी हमने बताया ही, नाखून जो है नखा करता है और क्रिया क्या है? त्रायंताम, रक्षा करना क्रिया है। और किसकी रक्षा करें? तो वह क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। कर्म में द्वितीया होती है, तो वह द्वितीया बहुवचन। आप सबकी रक्षा करें, युष्मान त्रायंताम, आप सबकी रक्षा करें। तो जो स्वच्छाया स्वच्छ स्वच्छाया यासित इंदवः प्रपन्नार्तिच्छिदः नखाः, ये पद है, वह क्या है? प्रथमा का बहुवचन है। नखाः बहुवचन है, स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छाया यासित इंदवः भी बहुवचन है और प्रपन्नार्तिच्छिदः भी बहुवचन में है, इसलिए नखा के विशेषण हो गए ये दोनों, और इनमें प्रथमा बहुवचन है। ठीक है, उसके बाद वह में द्वितीय बहुवचन है, वह अथवा युष्मान। उसके बाद मधुरिपोह स्वेच्छा केसरिणः मधुरिपोह, ये क्या हो गया? षष्ठी एक वचन में मधुरिपोह, मधुरिपो के नाखून अथवा स्वेच्छा केसरिणः नखाह, अपनी इच्छा से केसरी का रूप धारण करने वाले के नाखून, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये षष्ठी एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद जो त्रायंताम क्रिया है, यह किस प्रकार की है? इसमें कौन सी धातु है देख लेते हैं। त्रेंग पालने धातु है, भवादिगण की आत्मनेपदी धातु है, सकर्मक आत्मनेपदी धातु है, यह त्रेंग पालने भवादिगण के अंतर्गत आती है। लोट लकार बहुवचन में त्रायंताम बनेगा, त्रायताम त्रायताम त्रायंताम, इस प्रकार से यह रूप सिद्ध होगा, त्रायंताम। लोट लकार बहुवचन में आत्मनेपद में। ठीक है, तो आशा करती हूँ समझ में आया होगा, शायद ठीक ठाक लगा होगा आप लोगों को। यदि इतना भी कोई याद रखता है तो शायद परीक्षा में मदद मिलेगी। ठीक है, अभी